भाई तो बोलिए हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सबका हार्दिक स्वागत। अभी समय बहुत कम है, थोड़ी समय में अभी देखिए बरसाना धाम नंदगांव अभी जा रहे हैं, हम जाएंगे। और ये वृंदा कुंड, वृंदा देवी का ये परिसर। तो देखिए ये 3 जगह की महिमा बताना, चर्चा करना पूरा दिन भी कम पड़ सकता है। तो आप सोचोगे कि सब कंटेस्ट है क्या? कंटेस्ट कुछ नहीं, सब इसमें महात्म्य है, बहुत जबरदस्त है। जैसे हम पढ़ रहे थे तो बहुत आनंद आ रहा था कि इतनी मधुर लीलाएं हुई हैं। तो देखते हैं कितना हम इसका श्रवण कर पाते हैं थोड़ी समय में। ठीक है, तो जो जो मेन स्थलियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मुझे याद आ रहा है कि 10 साल पहले हम इधर आए थे मराठी यात्रा में, और बिल्कुल इधर ही बैठे थे, ऐसे कुछ नहीं था, एक कंपाउंड कुछ बिल्कुल कुछ नहीं था, और भगवान प्रभु इधर ही बैठ के प्रवचन दे रहे थे। तो 10 साल बाद आज हमको सौभाग्य मिला सेवा करने का इस तरह का। तो काफी 400-500 भक्तों को लेके यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे आप देखते हैं वृंदा देवी, ये तुलसी महारानी का महात्म्य बहुत गहरा अद्भुत है। जो तुलसी महारानी की सेवा करता है वो निश्चित रूप से उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे पद्म पुराण, कई सारे पुराणों में वर्णन है। और इस जगह की खासियत आप यदि जानना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आप कुछ पोपट तोते देख रहे हैं आप। ये साधारण तोते नहीं है, बड़े अद्भुत दिव्य तोते हैं। ये वृंदा देवी के क्या कहते हैं, पार्षद है वो। जो भी कृष्ण को मैसेज देना है, जो भी लीलाएं चल रही है, सब इनके द्वारा होता है। और ना ये व्रजभूमि, यहाँ का कन, यहाँ के लता पौधा वृक्ष, सभी जानवर, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य। एक अद्भुत देखिए, अभी खैर वो देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए तभी वो समझ में आता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इस धाम को नहीं, हमारे सांसारिक दृष्टि से इसको नहीं समझ सकते। साधन भजन करते करते जिनकी चेतना शुद्ध हो गई है, जिनके ऊपर गुरु कृष्ण आचार्यों की कृपा हो गई है, जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं, वही इस ब्रज भूमि का दर्शन कर सकता है। वरना हम अभी क्या देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि कहीं पे गंदगी, कहीं पे ऐसे साधारण लोग घूम रहे कि हाँ गांव जैसा ऐसा, क्योंकि हम इसका महात्म्य नहीं समझ पा रहे। जैसे हम दान घाटी में गए थे अभी, दान मंदिर, तो वहाँ उधर से गहीवर वन चालू होता है। यदि गहीवर वन तो हमने महात्म्य पढ़ा, इसलिए हमने थोड़ा गौर से देखा। वहाँ के देखिए वृक्ष ऐसे एकदम अलग ही उनका स्वरूप। व्रज में जो यहाँ के भी देखिए वृक्षों का अलग स्वरूप है, अलग अद्भुत है ये महात्म्य। मतलब इसका महात्म्य वर्णन करना भी, मैं तो बिल्कुल उसका पात्र नहीं हूँ, किंतु सेवा के रूप में थोड़ा सा ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत महात्म्य है यहाँ के हर एक चीज़ का। यहाँ की चींटी से लेके जो व्यक्ति व्रजवासी है उसका भी बड़ा महात्म्य है। सबका मतलब शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जैसे एक उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक संत थे, तो वो अभी वो उनके पूरे दिव्य नेत्र खुल गए थे, बड़ा ऊंचा स्तर था उनका। तो वो ना राधिका नहीं कह पाते थे, और राधा बोलते ही वो बेहोश हो जाते। मतलब वो स्तर था उनका, राधा नहीं बोल पाते तो वो क्या बोलते थे, किसका राधिका नाम रहेगा तो वो सारिका कहते थे। क्या सारिका, क्योंकि राधा बोलते वो भाव विभोर हो जाते, ऐसा स्तर। और किधर भी गिरते थे, नाले में किसी को कभी ठोकर लगाते थे, मतलब वो ऐसे जानबूझ के नहीं, क्योंकि उनको सब जगह उनको पूछा, साधारण लोग तो नहीं समझ पाते थे, फिर उनको पूछा आप किधर भी गिर रहे हो, आप किधर भी ठोकर खा रहे हो, आपकी आंखें तो ठीक है ना, क्या अंधे हो? तो वो नहीं बताते, चुप रहते। किंतु एक दूसरे संत ने बिल्कुल पहचान लिया कि ये उस स्तर के। तो जब उन्होंने पूछा
तो समझ में आया। बोले पूछने पे उन्होंने बताया कि मैं देखता हूँ कि हर जगह ये दिव्य चिंता मणिमय भूमि, हर जगह ये सब अद्भुत कल्प वृक्ष, ये देखो उनका वो दर्शन। और अभी हमको क्या दर्शन हो रहा है? तो इसलिए वो साधारण नहीं है। यहाँ का हर लता पता मिट्टी सब कुछ दिव्य है। तो इसलिए इस दिव्यता को समझिए और बहुत बड़ा सौभाग्य मानिए कि 84 लाख योनि में घूमने के बाद ब्रजभूमि में आना, बाप रे, छोड़ दीजिए, ये संभव ही नहीं। ब्रजभूमि में कोई आ सकता है? ये तो एकमात्र राधा रानी की वही है इंचार्ज यहाँ की। इसलिए इधर राधे राधे कहते, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहते। नाथद्वार में जय श्री कृष्ण कहते, इधर राधे राधे। तो अद्भुत महत्व है इधर का। तो ये कोई कहेगा कि हमको इसने बुलाया, फोर्स किया, ये क्या? नहीं, बहुत आपके कुछ तो जन्म का किधर तो कुछ तो पल्ला पड़ा है अच्छी तरह से राधा रानी से। किसी संत की अनजान में सेवा हो गई है। अब ऐसी बलवती सुकृति हो गई कि आपको राधा रानी ने सीधा खींच लिया। हरि बोल, सीधा ब्रज में खींच लिया। इसलिए इसको साधारण मत लीजिए, ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है यहाँ पे आना। क्योंकि ये अपना निजी धाम है, निजी घर है। ये राधा रानी के महल में गए थे, वो महल के आगे अपने को उधर ही जाना है हमेशा के लिए। वो अपना बरसाना, वो हम राधा दास्य, वो हमारा मंजरी जो है हमारे आचार्य ने दिया है, उन्हीं की, वही हमारे आचार्य की परंपरा है। हम कृष्ण के इसमें नहीं है। एक्सटर्नली वी आर कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट इंटरनली वी आर राधा कॉन्शियसनेस। इसलिए देखिए हरे 8 बार, कितनी बार आता है? और कृष्ण 4 बार, और वो राधा रमन, राम मतलब वो राधा रमन। तो 8 राधा रानी का विशेष रूप से नाम हरे आता है। तो इसलिए बरसाना हो चाहे नंदगांव हो और ये वृंदावन, सभी सब जगह घूमने वाले 4-5 दिन, तो बिल्कुल इसको यहाँ किसी प्रभु जी ने तो काफ़ी सारा महात्म्य बताया है और हम क्या उसके ऊपर बोले, लेकिन हमेशा बैक ऑफ माइंड में रखना है कि किधर अदोषदर्शी रहना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। 2-4-5 किसने मांग लिया, बिंदास दे दो, कुछ बोलो मत, झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये ब्रजभूमि है यहाँ पे। खैर वृंदावन का महिमा हम सुन रहे थे, उसमें तो बहुत सारी बातें बताई थी कि वृंदावन, अभी उसमें जाओगे तो ये महिमा इधर का रह जाएगा। तो पहले हमारे पीछे एक श्लोक गाइए, फिर हम नंदगांव के बारे में, बरसाने के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ठीक है? महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुणी खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो देखिए श्री राधा रानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण के सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। राधा रानी का महिमा थोड़ा हम ये करें। उनका मन, इंद्रिया तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निज शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ब्रह्म संहिता का श्लोक, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियां उनके वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप के विस्तार है और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से उत्प्रोत है। ये राधा रानी कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। जब कृष्ण ने मन में सोचा कि कुछ तो आनंद लेना है, देखिए जब आनंद लेना होता है तो अकेले बैठ के
क्या आनंद लेगा? आदान प्रदान के लिए कोई तो साथ में चाहिए ना, तभी आनंद, तभी तो आनंद वो ले पाएगा। तो कृष्ण ने जस्ट ऐसे सोच लिया, पुराणों में वर्णन आता है, तो सोचते ही बस उनके अंग हृदय से, उनके अंग प्रभा से ऐसे एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, और वो है राधा रानी धाम में। तो बिल्कुल अभिन्न है, बिल्कुल राधा और कृष्ण में ये दो तनु हैं, किंतु आत्मा एक ही है उनका। तो ये इसलिए कोई राधे राधे कहे, कृष्ण कृष्ण कहे, दोनों एक ही है। यहाँ हमारी सांसारिक दृष्टि दूषित बुद्धि होने से ये स्त्री पुरुष भेद इस भौतिक संसार में होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में जो गुह्य लीला है राधा रानी गोपियों की, कृष्ण की बड़ी अद्भुत वो लीला है, वहां पे ये ऐसा सखा ग्वाल बालों का और गोपियों का वो जो चलता है सब लीलाएं, ये हम नहीं समझ सकते। उसके लिए तो एकमात्र कृपा से वो समझ सकते। और वो भेद जो है स्त्री पुरुष का इस जगत में, गोलोक में नहीं है, वहां कुछ भेद नहीं है। वहां तो बस एक ही आनंद, आनंद और आनंद, क्योंकि यहाँ महामाया काम करती है और वहां योग माया, सब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत चलता है उधर। तो इसलिए देखिए, और जितने भी शक्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी हो, पार्वती हो, जो भी स्त्री स्वरूपा जो हम देखते हैं, तो वो सब राधा रानी का विस्तार है, सब राधा रानी का विस्तार है। तो इसलिए लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, और रानियां उनके रूप प्रतिबिंब है। जो द्वारका की रानियां, अष्टसखियां जो है, वो राधा रानी का ये सब विस्तार है। व्रज देवियों के विविध शारीरिक रूप होते हैं, वे उनकी श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। और वो क्या करते हैं? लीलाओं में पोषक रस प्रदान करते हैं। अनेक प्रेमियों के बिना रस में कोई उल्लास नहीं रहता, अतएव भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने अपने अनेक विस्तार किए। देखिए, तो इसलिए इनमें व्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं, जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन करने में सहायक होती है। ऐसा कहते हैं, हमने अपने सुना भी होगा कि इस जगत में जो सबसे क्या कहते हैं, मिस वर्ल्ड जो, तो वो उसको यदि खड़ा करे स्वर्ग की किसी अप्सरा के सामने, तो वो कैसे दिखेगी? हाँ, मेंढक। तो हमारे वृंदावन प्रभु कहते हैं कि भैंस जैसे दिखेगी उसके सामने यदि खड़ा करेंगे तो। इस अभी देखिए, अब स्वर्ग की अप्सरा को यदि किसी वैकुंठ के लक्ष्मी के सामने यदि खड़े करोगे, तो वो अप्सरा वो लक्ष्मी के सामने कैसे दिखेगी? टिम्ब टिम्ब। और यदि लक्ष्मी को गोलोक में ग्वाल ये गोपियों के सामने खड़े करोगे, तो वो लक्ष्मी गोपियों के सामने कैसे दिखती है? बोलना समझ, मतलब बहुत अद्भुत महात्म्य उनका। अब ये गोपियां देखिए, उन गोपियों में भी सर्वस्वरूपा, सार स्वरूपा, महाभाव कांता शिरोमणि राधा ठाकुरानी, उनका तो मतलब वो जो रूप है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। मतलब वो तो बस अद्भुत भी शब्द कम पड़ता है, अद्भुत के सामने क्या बोले उसके आगे कोई शब्द नहीं। ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा अद्भुत है गोलोक की और ब्रजभूमि की। तो थोड़ा सा हमने राधा रानी के बारे में थोड़ा चर्चा किया। नंदगांव से आए ना, पुरुष गोविंदपुर ने बताया ना, देखिए 4 पर्वत ये ब्रह्मा जी के सिर हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके वरदान मांगा कि क्या चाहिए विष्णु को, तो विष्णु को उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे इस ब्रजभूमि में जहां से ये गोपियां चलती है, राधा रानी चलती, उनकी चरण रज मेरे माथे पर पड़ जाए। इसलिए
फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया, चलो आप पर्वत बन जाओ। तो पर्वत बन गए कौन? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की रचना करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा नंदगांव के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, द्वापर युग के अंत में देवमीड़ नामक एक मुनि थे। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी एकदम गूढ़ जो जहाँ से नंदगांव कृष्ण की लीला, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ये नंदगांव में कितने दिन रहे कृष्ण, है ना, और गोकुल से यहाँ कब आए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। वृंदावन थोड़ी देर में हम इसका भी अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, द्वापर युग के अंत में देववीर नाम के एक मुनि थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय वंश की, दूसरी गोप वंश की। पहली क्षत्रिय पत्नी से शूरसेन तथा दूसरी गोप पत्नी से पर्जन्य गोप पैदा हुए। देवमीढ़ नामक मुनि, 2 पत्नी, एक क्षत्रिय, दूसरी क्षत्रिय पत्नी से दूसरी गोप वंश की। तो शूरसेन से, क्षत्रिय पत्नी से आए शूरसेन, और गोप वंश की पत्नी से आए पर्जन्य गोप, गोप पत्नी से आए पर्जन्य गोप। तो शूरसेन से वसुदेव आदि क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। पर्जन्य गोप कृषि और गोपालन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। पर्जन्य गोप अपनी पत्नी वरीयसी गोपी के साथ नंदीश्वर पर्वत के निकट निवास करते थे। ये नंदीश्वर पर्वत अभी नंदगांव में हम जाने वाले, तो उसका महिमा बता रहा हूँ, वो आएगा अभी, आगे पढ़ता हूँ, आप समझ लें। देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक समय वहां आए। पर्जन्य गोप ने विधिवत पूजा करके उनको प्रसन्न किया और उनसे उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगा। पर्जन्य गोप ने, तो नारद जी ने उनको लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा दी और कहा, इस मंत्र का जप करो, उत्तम संतान प्राप्त हो जाएगी। तो नारद जी चले जाने पर तगाड़ तीर्थ में, पहले उस जगह का नाम था तगाड़ तीर्थ, नंदगांव का तगाड़ तीर्थ नाम था। तो वही उन्होंने प्रतिदिन नियम पूर्वक जाप किया उस मंत्र का। एक समय मंत्र जपते समय आकाशवाणी हुई, हे पर्जन्य, तुमने एकांतिक रूप में मेरी आराधना की, तुम परम सौभाग्यवान हो। समस्त गुणों से तुम्हारे 5 पुत्र होंगे, उनमें से मध्यम पुत्र होगा नंद। बोलो नंद महाराज की, जो महासौभाग्यवान होगा। ये 5 पुत्र कौन कौन से देखिए, देवमीड़, क्षत्रिय स्त्री से शूरसेन, द्वितीय जो पत्नी है गोप कुल की स्त्री, उनसे पर्जन्य वरीयसी के विवाह। फिर उर्जन्य, राजन्य, ये उनके ये पुत्र हुए। तो सर्व विजयी षड ऐश्वर्य संपन्न प्राणी मात्र के लिए आनंददायक श्रीहरि स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पर्जन्य गोप बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें 5 पुत्र, 2 कन्याएं पैदा हुई। वे कुछ और दिनों तक नंदीश्वर पर्वत के निकट रहे, किंतु कुछ दिनों के बाद वहां केशी दैत्य के उपद्रव से भयभीत होकर वे अपने परिवार के साथ गोकुल महावन में जाकर बस गए। कहाँ है गोकुल महावन? मथुरा उतरने के बाद यमुना उधर बहती है, उस पार यमुना के उधर महावन है। वो सब महावन का एरिया है, सब गोकुल का है। तो जो पूतना वध, शक्टासुर, ये कई सारे बाल लीलाएं हुई ना, यशोदा मैया बांधना कृष्ण का, वो सब उधर महावन में हुआ है, गोकुल में। तो केशी दैत्य का उपद्रव होने से, भयभीत होने से वो गोकुल महावन में जाके बस गए। वही मध्यम पुत्र नंद महाराज के पुत्र के रूप में स्वयं
भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए। तो देखिए नंदेश्वर नंदगांव में रह रहे थे, यहाँ से जाके उधर गए गोकुल में। गोकुल में कई सारे असुरों का वध किया, फिर वहां से छठीकर आए रहने के लिए। छठीकर से फिर भगवान वृंदावन आए रहने के लिए। ऐसा क्रम है उनका रहने के लिए आने से। तो कुछ समय बाद वहां महावन में भी पूतना शक्तासुर से भी बताया हमने, तृणावर्त दैत्यों का उत्पात देखकर ब्रजेश्वर श्री नंद महाराज अपने पुत्रादि परिवार वर्ग गोपियों का साथ छठीकरा ग्राम में आए। फिर वहां से काम्यवन खेलवन आदि स्थानों का पुनः वो ये सब करने के बाद पुनः नंदगांव में आ गए। यही नंदगांव में तो यहीं पर कृष्ण की बाल्य एवं पौगंड की बहुत सी लीलाएं हुई। यहीं से गोपाष्टमी के दिन पहले बछड़ों और बछड़ियों के तथा 2-4 वर्षों के बाद गोपाष्टमी के दिन से ही कृष्ण और बलदेव सखाओं के साथ गायों को लेकर गोचारण के लिए जाने लगे। तो यहाँ नंदगांव में कृष्ण की बहुत सी दर्शन स्थलियां हैं। देखिए खास तौर पे नंदगांव में कृष्ण की कौन सी लीलाएं हुई? नंदगांव में गोचारण लीलाएं भगवान की खास तौर पे हुई। और कई बार हम सुनते हैं जब कृष्ण को माता यशोदा कुछ कहती थी ऐसे बाहर घूमने के लिए, जब वो जाने के लिए इच्छा करती कि मुझे भी जाना है गाय के साथ, तो कुछ पहनने के लिए चप्पल पहन के जाओ खाना ऐसे कहती, तो वो कहते नहीं गैया नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूं। तो अभी कृष्ण ऐसे नंगे पाँव आएंगे तो उनको तकलीफ होगा। तो इसलिए सोचकर गायों ने पूरे व्रज मंडल में अपने पैरों से कंकड़ ऐसे नोकदार जो कि चुभने वाले थे ऐसे पैर से तोड़ते हुए उनको पूरा पाउडर जैसे बना दिया। इसलिए देखिए रज जो है ये रज रानी है, मिट्टी नहीं है। ये महाराष्ट्र का क्या कहते हैं मिट्टी नहीं है, ये कई अन्य जगहों का नहीं है, ये व्रज भूमि का रज है। यहाँ रज की इतनी शक्ति है, रज रानी कहते हैं इसको, इतनी शक्ति है कि इस रज में इतनी ताकत है, वो सीधा आपको कृष्ण प्रेम दे सकती है। ऐसा कहते हैं इस रज का महात्म्य इतना है, यदि कोई जीवन भर इस रज में भी लौटते पोड़ते रहेगा ना, उसको अंतिम समय कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। ऐसा महिमा इस रज का। इसलिए कहते हैं कृष्ण सेवा में जब तक हम, ऐसा नियम है इधर का कि जो जाता है महंत सेवा में, जब तक ऐसे शरीर को रज नहीं लगाता तब तक वो पूरी तरह से शुद्ध हुआ ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए आप भी भर भर के, अभी गोवर्धन परिक्रमा हो गया अंतिम दिन, भर भर के रज लेके जाइए और संभाल के रखिए डिब्बे में। हम तो रोज लगाते हैं भाई, गलती से कभी भूले तो भूले, माया के चक्कर में फंस गए कब तो चित्त दूषित हुआ कई जगह रहेगा, नहीं तो रोज लगाते हैं। बार बार जब भी याद आता है थोड़ा सा मुख में डालते हैं। रज अद्भुत। तो किसने कहा हम रावेत में रहते? भाई हम तो वृंदावन में ही रहते हैं। जिसके माथे के ऊपर रज है, जो हमेशा ऐसे चिंतन में यदि जिसका चित्त रम रहा है, रमा हुआ है, तो हर तरीके से प्रयास हमारा यदि ऐसा होता है कि व्रज वृंदावन में ही तो वास कर रहे हो, है ना। तो इसलिए स्थूल रूप से भले चित्त क्यों ना हमारा भौतिक जगत में कभी कभी जाता हो, स्थूल रूप से तो प्रयास करो माथे पे तिलक रज लगाने का, थोड़ा सा डालने का, मुख में राधा कुंड का थोड़ा जल, एक बूंद, क्या कुछ क्या होता है, फोकट है सब, और मिलने वाला है कृष्ण प्रेम मिलने वाला है उसके बदले में। यही तो सुकृति बढ़ाता है, धीरे 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 श्रद्धा बढ़ाता है। ये अभी नहीं समझेगा, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा अरे यार ऐसा अद्भुत क्या होने लगा अंदर से। अद्भुत ये सब ये इसी की महिमा ही है, करते रह रहे ना हम। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में हमको स्टेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। धरपकड़ क्या कहते हैं, किया छोड़ दिया कुछ नहीं मिल रहा, अरे इतने दिन से कर रहा है छोड़ दे कुछ। अरे जिंदगी लाखों करोड़ों जन्म बिताने के बाद भी नहीं मिलता। ऐसा दुर्लभ कृष्ण प्रेम है वो, ऐसा दुर्लभ गोलोक है वो।
और वो इतने आसानी से आचार्यों की कृपा से हमको इधर उपलब्ध है। तो इसके लिए कुछ तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना भाई। धर लिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, नहीं नहीं, निरंतरता से करना पड़ेगा, निरंतरता से, दीर्घ काल तक। फिर एक समय खुद अनुभव करो। ये आध्यात्म विषय थोड़ी बातें बनाने का, करने का है। वो तो हृदय का विषय, वो तो आंतरिक जगत का विषय, वो तो अनुभव का विषय। तो इसलिए इस रज का महात्म्य अद्भुत है। जैसे देखिए, नंद महाराज गोकुल महावन, देखिए गोकुल महावन में भगवान कितने दिन रहे? कृष्ण 3 साल 4 महीने, 3 साल 4 महीने तक उन्होंने वहां कौमार लीलाएं की गोकुल महावन में। उसके बाद उन्होंने 5वां बर्थडे छठीकरा में मनाया। तो फिर वो डीक गए, फिर काम्यवन गए। आपने नाम सुना होगा डीक, आते आते बस में घूमते घूमते इधर उधर सब गांव के जितने भी नाम है सब कृष्ण लीला के संबंधित है, सब कृष्ण लीला के। तो इसलिए यहाँ पे जो कुछ देखो, जो कुछ पढ़ो, ऐसे नाम सब दिव्य है, सब कृष्ण से ही जोड़ाने वाली है। शौक, वहां भी लीलाएं हुई। ये डीक और बरसाना, ये तो है ही, कई सारे ऐसे नाम है, चिकसोली, कोस, कोसी, ये सब कृष्ण संबंधित नाम है। और ये एक एक लीलाएं उधर हो गई है। अभी ये जो किताब है ये सब जगह का उसमें वर्णन है। तो जब 6 साल के और 8 महीने के थे तो वो नंदगांव में आए वापिस। जब 6 साल 8 महीने के थे तब वो नंदगांव में आए। अब कौमार लीलाएं, पौगंड लीलाएं, कौशल लीलाएं भगवान ने क्या, देखो कैशोर लीलाएं जब भगवान पूर्व राग में प्रवेश करते हैं, उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को भी पार कर जाता है। और नंदगांव में नंदगांव से बरसाना 8 किलोमीटर का अंतर है। तो उसमें बीच में एक पावन सरोवर पड़ता है। अभी देखिए एक एक जगह का महात्म्य, एक एक बहुत सारी चीजें। अभी उसके बीच में गांव आता है साकेत, जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ है। जहाँ पे गोपियों ने और ग्वाल वालों ने ऐसा प्लानिंग किया था कि हमको राधा और कृष्ण का मिलन करवाना है। और देखिए इनकी लीलाएं ऐसी हैं। परमानंद कब होता है? परमानंद तब होता है जब राधा रानी और श्याम सुंदर जब एक साथ आते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे को देख के प्रसन्न होते हैं, तो उन दोनों को जितना आनंद आता है उससे कई ज्यादा गुना आनंद गोपियों को आता है, सखाओं को आता है, उनका मिलन करवाने से। ये है व्रज। जैसे प्रभु जी ने कल कहा, बताया, बार बार ये थीम आता है। यहाँ पे स्वसुख वासना को त्याग के कृष्ण को सुख पहुंचाना, राधा रानी को सुख पहुंचाना, यानी दूसरों को सुख पहुंचाना, यही व्रज है। बड़ा कठिन है। खुद के प्लेट में का रसगुल्ला गुलाब जाम ना मिले और बाजू वालों को मिले तो कैसा ऐसा हो सकता है? ये ऐसा बहुत मुश्किल है। तो बड़ा खुद की इंद्रियों को असंतुष्ट रख के दूसरों को सुख पहुंचाना, यही व्रज भावना है। ये कठिन है, लेकिन ये लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो उसी में बहुत सुख है। तो कैशोर लीला महावन में, पौगंड लीला, कैशोर लीला नंदीश्वर गांव में प्रारंभ हुई। 3 साल 4 महीने के थे, गोकुल छोड़ा। फिर 6 साल 8 महीने में थे, नंदगांव में प्रवेश किया। फिर 10 साल 7 महीना तक वो नंदगांव में निवास किया। लगभग 11वें साल में अक्रूर जी मथुरा लेके गए। 11वें साल में, मतलब 10 साल 7 महीना नंदगांव में रहे। अभी हम जाएंगे नंदगांव। तो फिर अक्रूर जी आए। अभी ये तो अभी फॉग है सब जगह।
नहीं तो बरसाने के ऊपर से इतना सुंदर बरसाना दिखता है, कई सारे अष्ट सखियों के गांव दिखते हैं, हमने देखे। खैर हम मान मंदिर नहीं गए, जहाँ पे मान मंदिर से तो कई सारे अष्ट सखियों के गांव दिखते हैं। अभी नंदगांव में उधर भी जब हम नंदेश्वर पर्वत पे चढ़ते, उधर से देखते तो अक्रूर जिस रास्ते से लेके गए वो रास्ता दिखता है। सूर्य भगवान यदि प्रकट हो जाए तब तक आ जाए तो वो रास्ता दिख जाएगा आपको। तो उस रास्ते से कृष्ण को लेके गए। वो है शिव जी ने भी भक्तों यहाँ पे तपस्या किया बड़ी कठोर, और वरदान मांगा कि मुझे यहाँ पे पर्वत के रूप में स्थान देना है, दे दो, जहाँ से सब ब्रजवासियों की चरण धूलि मेरे माथे पर पड़ जाए। भगवान ने तथास्तु कह के फिर वही शिव जी नंदेश्वर पर्वत के रूप में विद्यमान है, जहाँ पे आज वो पर्वत है। आप दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे नंद महाराज, यशोदा मैया, बीच में के कृष्ण बलराम के विग्रह है, बाजू में ग्वाल बाल उनके सखाओं के विग्रह है, वो आप दर्शन करोगे। जो चैतन्य महाप्रभु पहली बार आए तो इधर इवन ब्रजवासियों को भी पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे नंद बाबा, यशोदा मैया, इनके वो विग्रह हैं। तो उन्होंने पूछे कि ऐसे कुछ किधर विग्रह है क्या? वो बोले हाँ ऊपर है, कुछ तो है ऐसा कुछ। तो जाके महाप्रभु ने वो विग्रह बाहर निकाले। तो महाप्रभु की बहुत बड़ी देन है, उनकी कृपा है कि उनकी कृपा से ये लुप्त तीर्थ उद्धार, ये षड गोस्वामियों, ये कई सारे गोस्वामियों द्वारा महाप्रभु ने इस लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, प्रकाशित किए सब स्थलियां, और आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इन स्थलियों का दर्शन, उनका स्मरण हम कर पा रहे। तो इसलिए समय तो अभी हो ही गया है, तो ये खोलूंगा तो एक एक लीला अद्भुत है, पढ़ने में आनंद है, चर्चा करने में आनंद है। तो आप पढ़ सकते। फिर ब्रजमंडल परिक्रमा का ही है। अभी इसमें मुझे क्या है, एक हाथ तो 1 मिनट में कुछ देखता हूँ, कुछ हाँ देखिए, इसी बाजू में एक नंदगांव में चरण पहाड़ी है, जहाँ पे भगवान के खुद के चरण के साक्षात वो चरण का चिन्ह है चरण पहाड़ी पे। ये वृंदावन हमने देखा, पावन सरोवर है। अभी देखिए इधर ही थोड़ी दूर पे टेर कदम है नंदगांव में से थोड़ा दूरी पे ही टेर कदम है, जहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने भजन, उनकी भजन कुटीर है। पावन सरोवर पे सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, और जगह जगह पे भजन कुटीर है, आपको मिलने के देखने के लिए मिलेगी। जब हम जिधर रहने के लिए थोड़ी गोवर्धन में रह रहे ना, थोड़े पहले राधा कुंड की ओर जब जाते हैं तो उधर और एक भजन कुटीर है चकलेश्वर महादेव, उधर सनातन गोस्वामी की और एक भजन स्थली है। तो पावन सरोवर पे भी सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, हम जाएंगे उधर, वो भी दर्शन करेंगे। और फिर इधर मोती कुंड, टेर कदम, फुलवारी कुंड, रूप गोस्वामी का भजन कुटीर, आशीश्वर महादेव। हाँ ये बताता हूँ इतना थोड़ा सा। देखिए एक समय, 1-2 मिनट में पूरा करके हम एंड करेंगे। एक समय श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ पाक क्रियाओं के लिए नंद भवन आ रही थी। यहाँ से आने से पूर्व कुछ दूर ही सखियों ने ग्वाल बालों के साथ कृष्ण को गोदहन करते देखा। ललिता सखी ने कहा, हम इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से चले। ब्रज का लंपट चूड़ामणि गोदहन करते हुए सतृष्ट नयनों से हमारी ओर देख रहा है, वह कुछ ना कुछ जरूर छेड़छाड़ी करेगा। हम कुछ घूम कर दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। किंतु राधिका जी ने कहा, वह हम लंपट, अरे वह लंपट क्या कर लेगा, हम निर्भय होकर इसी रास्ते से चले। ऐसा कहकर सखियों ने साथ में इसी मार्ग से चलने लगे। जब वे अग्रसर होकर अत्यंत निकट आ गई, तब कृष्ण ने गोदहन करते हुए श्रीमती राधिका के मुखमंडल पर दूध की एक छाल ऐसे मारी, जिससे श्रीमती जी का सारा मुखमंडल दुग्धमय हो गया।
फिर तो सखा और सखियों में आनंद की हिलोरें उठने लगी। सभी हंसने लगे। श्रीमती राधिका जी ने भोए तान कर कृष्ण की ओर देखा। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उनके गले की मुक्तमाला टूटकर पृथ्वी पर गिर गई। वे बैठकर बिखरी हुई मुक्ताओं का चयन करने लगी। सखियों ने मन ही मन श्रीमती जी का भाव भाप लिया कि मुक्ता चयन के बहाने वे प्रियतम का कुछ क्षणों के लिए दर्शन कर रही है। श्री रूप गोस्वामी ने सब लीला स्मृतियों के अपने उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। आशीश्वर महादेव नंदाबाग से ठीक पूर्व थोड़े दूर ही आशीश्वर महादेव आशीश्वर कुंड है। यहाँ स्नान कर पर्जन्य महाराज सर्व प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले आशीश्वर महादेव की आराधना करते थे। थोड़ी सी आराधना के द्वारा ही प्रसन्न होकर मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए इनको आशीश्वर महादेव कहते हैं। कोई कोई ब्रजवासी ऐसा भी कहते हैं कि इन्हीं के आशीष से पर्जन्य महाराज को सर्वगुण संपन्न 5 पुत्र और श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न पौत्र की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। राधारणी श्याम सुंदर की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की निताई गौर प्रेमानंद जी की जय। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। समय पूर्ण हुआ। अभी हम हरे कृष्ण।